सबसे छोटा पारीतंत्र, स्थल का सबसे बड़ा पारीतंत्र, हाँ, घास वगैरह सब चीज समझाई दिए थे आप लोग को। जीव जंतुओं में संबंध बताए थे। पारीतंत्र में बचा हुआ था जीव सजीव इत्यादि में संबंध बताना था। प्रथम द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता वगैरह बता दिए थे। चलिए, पारीतंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? हाँ, पृथ्वी का सबसे अस्थायी पारीतंत्र समुद्र। पकड़िए वो दोस्तों, हम आपको जीवों के बीच आपसी संबंध बताना था, उसके बाद प्रदूषण बताना था। प्रदूषण का आप लोग को पीडीएफ मिल गया कि नहीं? चलिए, अब जीवों के बीच आपसी संबंध को बताते हैं सब लोग को। गुड मॉर्निंग। प्रदूषण तो है नहीं। जीवों के बीच में आपसी रिलेशन, अलग अलग जीवों में अलग अलग संबंध होते हैं। हर जीव, दुनिया में जितने भी सजीव होते हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं। एक जो अपना खुद का भोजन बना सकते हैं, दूसरा जो अपना खुद का भोजन नहीं बना सकते हैं। जो खुद का भोजन बना सकते हैं और दूसरा खुद का भोजन नहीं बना सकते। जो खुद का भोजन बना सकते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी, ऑटोट्रॉप, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप। ये अपना खुद का भोजन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। और जो अपना भोजन नहीं बना सकते उन्हें क्या कहते हैं? दूसरे पे जीन कर सकते, उन्हें कहते हैं परपोषी। परपोषी, देखिए इसे कहते हैं हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप, ये अपना पोषण खुद ही कर सके अतः स्वपोषी। अपना पोषण खुद ही कर सके अतः स्वपोषी। और जो अपना पोषण खुद ना कर सके उसे परपोषी। कौन सा? परपोषी। तो ये हो गया आपका परपोषी और ये स्वपोषी। इसमें आते हैं पेड़ पौधे। इसमें कौन आते हैं? पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और इसमें बाकी जीव जंतु आते हैं सब। इसमें केवल कौन आएगा? पेड़। पेड़ आएगा, शैवाल आएगा, हाँ, ये सब आते हैं सब, शैवाल वगैरह ये तो इसी में ही आते हैं सब। जो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस जो कर सकता है उसे हम लोग किस में रखते हैं? स्वपोषी में। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बना सकते हैं। हम लोग अपना भोजन बना नहीं सकते हैं, बल्कि हम अपना भोजन पकाते हैं। तो हम लोग इधर आएंगे, ये दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं दूसरे जीवों पर। इन्हें हम लोग कई भागों में बांटते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बैक्टीरिया किस में आएगा? स्वपोषी में। सब उसमें चले जाते हैं सर, स्वपोषी में। सर जी, पॉलिटी का बैच एप्लीकेशन पर नहीं है। एप्लीकेशन पर कल से दिखाएगा पॉलिटी, आज से नहीं। अब सब 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 एक के दिन में पॉलिटी नहीं होगा। एक दिन कल चालू होगा पॉलिटी। आज बैच आप लोग को दिखने लगेगा, कल से क्लास दिखने लगेगा। इसमें होता है भाई, देखिए ध्यान से, अब जीवों के आपसी संबंध होते हैं। एक होता है सहजीविता। क्या कहलाएगा? सहजीव। अंग्रेजी आप में लिखा है कि नहीं लिखा है? पढ़िए, क्या लिखा है? सिम्बायोसिस। क्या लिखा है? सिम्बायोसिस। देखिए, सहजीविता, सहजीविता, सहजीवित, सिम्बायोसिस। समझिए ध्यान से, जितने भी परपोषी जीव होते हैं दूसरे के साथ जी सकते हैं, किसी दूसरे को खा सकते हैं। जैसे हम आम के पेड़ से क्या करते हैं? आम खाते हैं, बदले में आम को क्या दे देते हैं? पानी दे देते हैं। हम आम को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बदले में उससे हम क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो सिम्बायोसिस, हमारा हर पेड़ किसी न किसी जीव से हमारा कैसा चलता है? रिलेशन। सांप को देखते हैं हम लोग, मार देते हैं, उस पर कोई रिलेशन नहीं है। जुआ वगैरह सर में पड़ जाती हैं सब, आदमी मार देता है। बदन में कभी कभी अठई उठई पड़ जाएगा सब, आदमी उसको क्या करता है? मार देता है। दुकुंची पड़ जाता है, अठई, चिल्लर। समझ में गया? छोट छोट टाइप का होता है सब, अठई, चिल्लर, ये सब क्या हो जाता है? शरीर में कभी पड़ जाएंगे सर, नहीं नहाइएगा ना तो क्या पड़ जाएगा सब? चिल्लर चाहे अठई। तो क्या वो, उससे भी हम लोग का रिलेशन ही रहता है। तो अलग अलग होता है वहां पे। 10 दिन मत नहाओ, अपने पता चल जाएगा कैसा आदमी। सर मेरे मोबाइल में फाइल का पीडीएफ नहीं दिखता,
तो क्या चाहते हैं, हम आपके लिए दूसरा मोबाइल दें? आपको खोलने नहीं आता है पीडीएफ। जब आप डाउनलोड करते हैं ना, तो डाउनलोड के टाइम पर बाय डिफॉल्ट आपका फोल्डर सेलेक्ट होता है, वो उसी फोल्डर में जाएगा और आपको वो पता नहीं चल रहा होगा कि डाउनलोड के बाद किस फोल्डर में गया। तो पहले आप ये पता कीजिए कि डाउनलोड के बाद किस फोल्डर में चला जाता है। देखिए, सिम्बायोसिस उसे कहा जाता है जब दो जीव साथ में रहे और फायदा किसे हो, दोनों को हो। फायदा दोनों को हो, प्लस मतलब फायदा, माइनस मतलब घाटा। तो जब दोनों जीवों को फायदा होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, सहजीविता, सिम्बायोसिस। सहजीविता या सिम्बायोसिस। कवक और शैवाल किसमें आते हैं सब, सिम्बायोसिस। लाइकेन शैवाल सिम्बायोसिस। तो कवक, लाइकेन, शैवाल ये आपस में कैसे होते हैं सब, सिम्बायोसिस। कवक और शैवाल किसे दिखाएंगे सब, सिम्बायोसिस को। हमारा आपका रिलेशन कैसा है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस है। आप लोग को क्या मिल रहा है, नॉलेज, नॉलेज मिल रहा है। आपके फीस से यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, स्टाफ है, बिजली बिल दिया रहा है, मकान मालिक का किराया जा रहा है, पीडीएफ वालों को फोटोकॉपी का जाता है, बहुत से लोग, हमारे पास भी पैसा आता है। तो दोनों में क्या है, एक सिम्बायोसिस का रिलेशन है। कैसा है, सिम्बायोसिस। तो वैसा रिलेशन जिसमें दोनों जीव एक साथ रहे और एक दूसरे से दोनों को फायदा हो, ऐसे जीवों को हम सहजीविता कहते हैं। क्या कहेंगे, सहजीविता, सिम्बायोसिस। आपकी नौकरी हो जाएगी, मान के चलिए कोई रेलवे में चला गया, ड्राइवर बन गया रेलवे में सपोज, तो रेलवे को भी फायदा है उसका, एक वो अकेले मिल के उतना बड़ा ट्रेन खींच दिया। और उस आदमी को भी फायदा है कि उसको क्या हो गया, सरकारी नौकरी हो गया, सैलरी मिलेगा ही, दबा के दहेज मिलेगा उसको। ऐसे को क्या कहते हैं, सहजीविता। किसी को कोई दिक्कत है। एक होता है सहभोगिता। क्या हो गया, सहभोगिता। इंग्लिश आप में लिखा होगा, कॉमन सेलिज्म लिखा है। क्या लिखा है, कॉमन, देखो रुको, ओके पढ़ने नहीं जा रहा, पढ़ तो, कॉमन सेली। कॉमन सेलिज्म, इसे कहते हैं हम लोग। सह मतलब साथ में, भोगिता मतलब खाना खाएगा, सह भोगिता, कॉमन सेलिज्म। हाँ, सहयोगी लिख दिया है, देखिए एक आदमी, सहभोगी होना चाहिए, सहयोगी लिख दिया ना, उसे क्या बना दिया, सहभोगी। सहयोगी को, सहभोगी को क्या कर दिए, सहयोग, सहयोगी गलती से हो गया। हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये होता है सहभोगिता, मतलब साथे क्या करेगा, खाना खाएगा। तो सहभोगिता में एक को क्या होता है, फायदा, और दूसरे को कोई घाटा होता नहीं होता है, ना घाटा होगा ना फायदा होगा। तो बस एक को क्या होगा, फायदा, और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सहभोगिता। और सहजीविता में क्या होता है, दोनों को फायदा। जैसे भैंस के कान में क्या बढ़ जाता है, खोटी, बड़का बड़का। भैंस के पास उंगली है जो निकालेगा, तो वो क्या करती है, ऐसे भैंस ऐसे किनारे कर देगी। कौआ आएगा, उसमें से ऐसे मुंह डालेगा, पूरा निकाल के खा जाएगा, पूरा भर पेट उसका। यहाँ पे आंख में कीचड़ रहता है भैंस उसके, तो देखिए कौआ बैठ के क्या करता है, खा जाता है। समझ में आएगी नहीं आ गया, ये सब खा जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सहजीविता। देखिए दोनों को फायदा हुआ नहीं, कौआ का क्या बढ़ गया, पेट भर गया, अब भैंस का सफाई हो गया। कभी भी देखिएगा भैंस कौआ को नहीं मारेगी, या फिर हल्का हल्का झाड़ देगी, बस निकल रहा, बहुते हो गया। समझ में गए। मगरमच्छ भी अपने दांत में कुछ फंस जाता है तो खोल के बैठ जाता है, चिड़िया उड़िया नोच नोच के खा जाती है। दोनों को फायदा हुआ तो क्या कहलाएंगे, हाँ, सह सहजीविता। और एक को फायदा हुआ, एक को कुछ नहीं पड़ा, सहभोगिता। क्या जी, सहभोगिता। जैसे आर्किड का पौधा आपको पढ़ाए थे, आर्किड एक ऐसा बीज होता है, एक ऐसा पौधा होता है जो दूसरे पौधे पर उग जाता है, लेकिन उस पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसे क्या कहते हैं, सहभोगिता। क्या होता है, सहभोगिता। तो उसी को केवल एक को फायदा हो, दूसरा को घाटा ना हो, उसे कोई फर्क ना पड़े, उसे क्या कहते हैं, सहभोगिता। जैसे मान के चलिए कि आप इधर कहीं बाइक से जा रहे हैं और आपके पीछे सीट खाली है,
कोई आपको कह दिया कि भैया थोड़ा लिफ्ट दे दीजिए, कहीं से 10 कदम आगे हमको 1 किलोमीटर छोड़ दीजिएगा, तो जब आप उसको 1 किलोमीटर छोड़ देते हैं तो उसको तो फायदा हो गया, आपको कौन फायदा हुआ? कुछ में तेल जल गया तुम्हारा, और तुम जाता तो बिना तेले का जाता। अरे दादा ओ दादा, मतलब ई बैठ के अकेले जाता तो बिना तेल का चल जाता है। तो जब किसी एक को फायदा हो और दूसरे पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसे क्या कहते हैं? सहभोगिता। क्या कहेंगे? सब कॉमन सेलिज्म। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। जैसा ही बकलो आगे देखो, कौन चीज दिखा रहा है हम कुछ इधर ध्यान से देखो। अब ये आया है बेचारा, अब ये एडमिशन करा लिया, अभी एडमिशन करा लिया, ये हमको क्या हो गया? फायदा। अभी ये नया बैच में नहीं, बैच खत्म होने वाला है, एक चैप्टर बस बचा है, प्रदूषण। तुमको कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। तो कौन से में आ गया तुम? सहभोगिता। समझ में गया? नहीं। और तुम्हारे बगल में छोटुआ है, वो शुरू से पढ़ रहा है, उसको भी फायदा, हमको भी फायदा। समझ में गया कि नहीं गया? तो जब दोनों को फायदा हो जाए तो सहजीविता। केवल एक को फायदा हो, सहभोगिता। केवल एक को फायदा, दोनों को फायदा, एक को फायदा। अब इसके बाद आता है परजीविता। परजीवी कहिए, हम जीविता एक एक्स्ट्रा लिखते जा रहे हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है, उसमें परजीवी लिख देते हैं। चलिए, सहभोगी सहजीवी, तो सहजीवी को सहजीविता भी कह सकते, पर सहभोगी को सहभोगिता कहते, परजीवी को क्या कह सकते हैं? परजीविता। परजीविता, परजीविता। इसे क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म। पैरासिटिज्म, पैरासाइटिक या पैरासिटिज्म। पैरासाइटिक कहिए तो परजीवी हो जाएगा, पैरासिटिज्म कहिए तो परजीविता हो जाएगा। पैरासिटिक या परजीवी में क्या होता है, समझिए ध्यान से। चलिए ध्यान दीजिए इधर। पैरासिटिज्म या परजीविता, इसमें क्या होगा? एक को क्या होगा? फायदा, और दूसरे को क्या हो जाएगा? घाटा। दूसरे को क्या हो जाएगा? घाटा। तो ऐसे को क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे हमारे खोपड़िया में ढील बैठ जाए, ढील समझते हैं? मोटका जुआ, मोटका जुआ, और उससे खोपड़िया छेद के खून पीने लगे, उसका तो एकदम हरियाली है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या हो रहा है? घाटा। हमको क्या होगा? घाटा। जब एक को क्या हो जाए? फायदा, और दूसरे को क्या हो जाए? घाटा, तो ऐसे को क्या कहते हैं? परजीविता। क्या कहेंगे? परजीविता। क्या कहेंगे? सर हम क्लास बाद में ज्वाइन किए हैं, पिछले क्लास करने में दिक्कत हो रहा था। पिछला क्लास कीजिए, आगे समझिए ध्यान से। एक को फायदा, दूसरे को घाटा, परजीवित। एक को फायदा, दूसरे को कुछ नहीं, दोनों को फायदा। जुआ और मानव कैसा है? हाँ, परजीवी होते हैं सब। क्या होते हैं? परजीवी। क्या हो जाता है? घाटा हो जाता है। अमर बेल का एक पौधा होता है, वो जिस पेड़ पर निकलेगा उसको रद्द कर देता है, तो अमर जीव कैसा हो जाएगा? अमर बेल, परजीविता। क्या हो जाएगा? जुआ कैसा हो जाएगा? लीक। अरे नाबालिग जुआ को क्या कहा जाता है? लीक। बालवा में इसे सटल रहेंगे सर, इसे बाल रहेगा ना, ए में इतनी चुकी सटल रहेंगे। क्या है वो? लीक। आदमी बचपन में बहुत पढ़ता था, निकाल के रख के आदमी मारता था। बंदर सबसे अच्छा जुआ निकालते हैं सब, देखिएगा ना, एक दूसरे निकाल के खा जाते हैं सर। निकालेगा खा जाएगा सर, और निकलवाएंगे भागेंगे ना तो पकड़ के मारबो करेगा आपको। किसी का पोसुआ बंदर होगा ना, तो उसके पास जाके बैठ जाएंगे ना, खूब अच्छा से क्या कर देगा? जुआ निकाल देता है। और जहां भागेंगे ना तो एक दो तमाचा दे देगा आपको, भाई अभी तेरा निकालना बाकी है। वो सब किस में आता है? सब परजीवी में। किस में आएगा? परजीविता में आएगा। जैसे आप लोगों में से कोनो विदाउट आई कार्ड वाला बैठ जाए, क्या बैठ जाए? विदाउट आई कार्ड, तो ओकरा क्या हो गया? फायदा। हमरा क्या हो जाएगा? घाटा। कैसे कि भैया जिसके पास कार्ड है हमको तो उसको बैठाने का जगह ही नहीं रहता है, तो विदाउट आई कार्ड वाले को कैसे बैठाएंगे? समझ रहे हो तुम गोरखनाथ? कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखते हैं। परजीवी समझ में आ गया आप लोगों को? आप में कोई भी जो भी मतलब जो नुकसान करने वाला चीज है, एक दूसरे को क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। तो नुकसान जब करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? परजीवी। एक दूसरे को नुकसान करने लगेंगे से तो परजीवी। एक दूसरे को कोई फर्क नहीं डालेंगे, सहभोगी। और एक दूसरे का हेल्प कर देंगे, कौन सा? सहजीविता। कैसा? सहजीविता। आप लोग क्लास रूम में भी रहते होंगे स्टूडेंट सब, तो कोशिश कीजिए सहजीविता के तौर पे रहे।
एक किताब आप खरीदिए, दूसरा किताब उसको दिला दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? एक महीने का करंट अफेयर आप खरीदिए तो अगले महीने का करंट अफेयर उससे खरीदवा दीजिए। पेपर खरीदना है तो दोनों मिल के पैसे में खरीद लीजिए। पढ़ना तो सेम ही है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा? सहजीविता। क्या हो जाएगा? सहजीविता। अब पता चला आप अपना पेपर खरीदिए, उससे कोई मतलब ही नहीं रखिए, तो क्या हो जाएगा? सहभोगिता। आप खाइए, आप कुछ मत करिए, तो पता चला आप दो आदमी के रूम में रह रहे हैं, मतलब एक ही है। अब पता चला आप कुछ मत खरीदिए, ओकरे ले लेके पढ़ते रहिए, क्या हो जाएगा? परजीविता। क्या होगा? परजीविता। हमारा एक दोस्त था, वो परजीवी था, मतलब कुछ भी खरीद, उसको कोई भी चीज खरीदना रहेगा ना तो चढ़ा देगा दूसरे को, भाई ये किताब एकदम जबरदस्त है, एकदम रिजल्ट हो जी तो अब उसे खरीदवा देगा, आप पढ़ेगा कौन? खुद। आपने पूरा पढ़ते रहता। तो परजीविता था, वो थोड़ा सा फाइनेंशियली कमजोर था पैसे से, इसलिए दूसरे से खरीदवाता था। दोस्त सब भी उसका बुरा नहीं मानते थे, सब लोग खरीद लेते थे, और उसको लगता था वही होशियार है। हम लोग समझते थे देखे क्या कुछ किताबें का पसंद आया है और दूसरे से चढ़ा के खरीदवा देगा। तो ये हो गया परजीवी। उसके बाद आता मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, या इसी को मृतोपजीविता कह दीजिए। मृतोपजीवी, इसे क्या कहा जाएगा भाई? इसे क्या कहेंगे? सेप्रोफाइटिक। इसे क्या कहेंगे? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक, फाइटिक, सेप्रोफाइटिक कहिए, या फिर क्या लिखिए इसको आप, सेप्रोफाइटिज्म कहिए। तो ये 4 कैटेगरी होते हैं। इसमें ये लोग क्या करते हैं? ये मरे जीवों को खाते हैं। किसे खाते हैं? मृत जीवों को। किसे कहेंगे? मृत जीवों को। अब इसमें किसको फायदा होता है? पर्यावरण को। किसे फायदा होगा? अरे यार तो डिजीज रहता है। चलिए ध्यान दीजिए, इस सब का क्वेश्चन है अजीब अजीब रहता है। चलिए ध्यान से समझिए आप। ये जीव मृतोपजीवी क्या करते हैं? मरे हुए जीवों को खाते हैं। चील, कौआ, ये क्या करते हैं? मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं। गीद वगैरह। तो ये पर्यावरण को क्या करते हैं? साफ करते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो पर्यावरण में गंदगी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ही ज्यादा बढ़। तो जीवों में, किसमें? जीवों में। तो जीव इसमें क्या कह रहा है मनीष को? ये बकलो तू लोग कर आएगी, क्या कर आई? यही उल्टे सीधा कमेंट करे। लड़की जब लड़का को फंसाती है तो वो परजीवी बना देती है। सही बोल रहा है। अब करा, उसके बाद कुछ दिन बाद लड़का मृतोपजीवी हो जाता है। यार तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो लोग ना यहाँ पे। ये एग्जाम्पल अच्छा है। देखिए कुछ कुछ लड़की होती है, आपको क्या बना देगी? सब परजीवी। लेकिन कुछ कुछ क्या रहता है? सहज। लेकिन इसका जो चांसेस है ना 0.00001। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, इसका चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए ध्यान समझ। होशियार देखो, इसमें देखो दोनों में समझदारी होना चाहिए। होशियार लड़की तो बहुत कम मिलती है सब। आगे समझते हैं हम लोग। मृतोपजीवी वगैरह सब समझ में आ गया आप लोग का? चलिए, जीवों को कितनी कैटेगरी में हम लोग बांटे? 2। 4 कैसे बांट दिया रे बैल कहीं का? 4 जीव है ये। तू जोने के साथ जाएगा परजीवी बन जाएगा। आगे देखो, जीवों को कितनी कैटेगरी में? 2। एक तो सपोषी और परपोषी। एक घोंचू कह रहा था एक बैच में, ऐसे पढ़ाए, कौन सुना देगा? तो हाथ उठाए, यस सर हम। जीव कितने टाइप का था? कह रहा 2, स्वपोषी, परजीवी। अरे गधा कहीं का, इस सीधे परजीवी में लेके घुस गया। स्वपोषी अपना पोषण खुद करेगा, परपोषी दूसरे पे पोषण। हम लोग क्या है? हाँ परपोषी। हम लोग परपोषी में हम लोग किस में है? देखिए किसी किसी में हम लोग सहजीवी में है, जैसे
सब्जी उब्जी में, पेड़ पौधे में, ये सब में हम लोग पानी भी डालते हैं, फल भी लेते हैं। किसी किसी में हम लोग क्या होते हैं, कॉमन से ली, केवल हमें फायदा होता है और दूसरे को कोई घाटा और नुकसान नहीं होता। जैसे पीपल का पेड़, हम लोग को फायदा होता है, कबो कोई बाई दिए पानी उनी डाल दिया, वरना कौन उसमें पानी डालता है बेचारा, केवल हम ही लोग को फायदा है। कहीं कहीं हम लोग क्या कर देते हैं, परजीवी, क्या करेंगे, परजीवी, दूसरे को घाटा कर देंगे। जैसे देखिए, गाय जब हम लोग पालते हैं तो सहजीविता का, हम गाय को खाना देते हैं, बैठने के लिए खूंटा पे बांधते हैं, उसको शेड देते हैं, रात में उसको ढक के रखता है ठंडा के दिन में, तो सहजीवी है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं पटना में देखिएगा, वो गाय को परजीवी बना देते हैं, उसके उसके खाना पीना क्या कर लेगा, उससे पूरा दूध वगैरह निकाल देगा और उसको कुछ भी नहीं देगा, छोड़ देगा इसे टहलने के लिए। पटना में देखिएगा बेचारा पूरी गाय ऐसी सड़क पे है, जितनी गाय कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से मरेगी, कुछ उल्टा सीधा खा लेगी वो मरेगी, अलग अलग टाइप वो मरेगी। वो क्या हो गया भाई, उसको तो घाटा दे दिया, देख रहे हैं, गाय से क्या ले लिया, दूध, और उसमें कुछ उसको दिया नहीं, ना रहने को दिया ना कुछ, उसको उल्टा घाटा लग गया। और जब दूध निकालेगा ना तो उसको सुई लगा देगा ये ऑक्सीटोसिन का, पूरा दूध उसका निकाल लेगा, उसका गाय का बच्चा के लिए कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ। समझ में आया कि नहीं, ये टुकड़ों में मौत देते हैं सब उस गाय को। कसाई किस्त में देता है, एक ही बार दे देता है कसाई, और ये जो कर रहे हैं सब, ये उस गाय को टुकड़ों में मौत दे रहे हैं सब। एक गाय कौन देखे सड़क के किनारे 3 से 4 दिन में मरी थी बेचारी, एकदम लेटी है, 2 दिन से पलट गई, एकदम मर गई, सड़ने लगी तो नगर निगम वाला उठा के फेंक दिया। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना जानवर सबके साथ, उसको क्या बना देते हैं, परजीवी। क्या बना है, परजीवी। और जो चील कौआ थे सब, वो ऊपर से डेली देख के जाते थे, अभी गौ माता मरी नहीं, चील कौआ उसको तो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो कैसे होते हैं, मृतोपजीवी, मरने के बाद वो क्या कर लेते हैं, खाने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत बताइए। लाइकेन और शैवाल किस में जाएगा, हाँ, हाँ परपोषी, आप परजीवी में नहीं पूछ रहे हैं हम, सजीवी, सहभोगी, या किस में जाएगा, अमरबेल, परजीवी, अमरबेल, बैक्टीरिया, वायरस, परपोषी, पर देखिए बैक्टीरिया वायरस किस में जाएगा, परजीवी में। कोरोना क्या था, परजीवी, कोरोना को क्या हो रहा था, फायदा, हम लोग को घाटा। तो जब एक को फायदा दूसरे को घाटा होने लगे, तो आपको ऑप्शन में केवल एक देगा, लाइकेन एवं शैवाल के बीच का रिलेशन, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, लिखा रहता है उसमें सिम्बायोसिस, हिंदी नहीं लिखा रहता है सहजीविता, क्या लिखा रहता है, सिम्बायोसिस। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी, क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर, किसी को कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर कितना लगाएंगे, सी। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब इसके बाद मटेरियल देखें, कौन से जीव अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, कौन से, स्वपोषी। इतना मेहरा की क्या जवाब दे रहा है लोग, स्वपोषी, स्वपोषी। आप बताइए तो, गाय और कौआ का रिलेशन, गाय और कौआ, मधुमक्खी और फूल, मधुमक्खी उससे रस निकालती है, बदले में उसे परागण की क्रिया करके चली जाती है। बत्तख और मछली, हाँ सहजीवी आते हैं, सुनिए ध्यान से। मछली को नुकसान करने वाले जितने कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सारे कीड़े मकोड़ों को बत्तख क्या करता है, खा लेता है। पानी में ऑक्सीजन की कमी रहती है, बत्तख ऐसे पैर मारेगा ना तो उसमें ऑक्सीजन क्या होते जाएगा, मिलते जाएगा, मछली को ऑक्सीजन मिल गया। बत्तख जो बीट करता है, बत्तख की जो लेडी होती है बीट, उसमें अमोनिया की मात्रा ज्यादा रहती है। मछलियों के लिए वो अमोनिया बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मछली के लिए वो क्या बन गया, भोजन बन गया। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, सहजीवी, सहजीवी होते हैं। अमरबेल, आर्किड का पौधा, हाँ, सहभोगी, आर्किड का पौधा सहभोगी, कोई दिक्कत। खटमल, खटमल, चलिए। मच्छर, जूं, मक्खी, अमरबेल, चील, गिद्ध, कौआ, मृतोपजीवी भी होता है, लेकिन कौआ का किसी से रिलेशन देके पूछेगा तो सहज,
सहजीविता। कौवा का रिलेशन देगा, पूछा करता। जीवाणु, ये ऐसे तो मृतोपजीवी होते हैं जीवाणु वगैरह, और अगर रिलेशन दे के पूछेगा तो कभी कभी सहजीव। जैसे जीवाणु कभी कभी हमारे लिए फायदा हो जाता है, दूध से क्या बना देता है, दही। तो जब भी सहजीवी देगा ना तो दो गो आपको ऑप्शन जरूर देगा, दो तो क्या करेगा, ऑप्शन देगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद करें विभिन्न स्थलों पर उगने वाले पौधों के बारे में। इसमें किसी को दिक्कत है, बताइए किसी को दिक्कत है तो बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं? हाँ बाबू के कोई दिक्कत है मुझे? लाइकेन स्वपोषी नहीं कर सकता तो हाँ, देखिए लाइकेन जो होता है वो शैवाल के साथ क्या करता है, मिल जाता है। किसके साथ मिल जाता है, शैवाल। शैवाल के पास स्थिरता नहीं रहती है, उसे कौन दे देता है, लाइकेन। और शैवाल द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग कौन कर देता है, लाइकेन। तो लाइकेन ने शैवाल को क्या दे दिया, आश्रय। अब बदले में उससे क्या ले लिया, भोजन। बदले में क्या ले लिया, भोजन। तो दोनों के बीच की कड़ी हो गई कि नहीं, दोनों मिलजुल के काम करते हैं। शैवाल को आश्रय कौन दे दिया, लाइकेन। शैवाल नहीं तो बह जाता है, जड़ नहीं होते हैं शैवाल। शैवाल को आश्रय किसने दिया, लाइकेन। लाइकेन को भोजन कौन दिया, शैवाल। दोनों में फायदा किसको हुआ, दोनों को। अतः इसे क्या कहेंगे, सहजीविता। अक्सर आप लोग पटना में ये सब सिम्बायोसिस तो बहुत लोग करते हैं, एगो गैस का चूल्हा लाएगा तो एगो सिलेंडर लाएगा, दोनों साथे रखे बना लेगा। सहजीवी के लिए दोनों का साथ रहना जरूरी है। पता चला रूम बदल दिया, सिलेंडर लेके चल गया दिक्कत हो जाएगा वहां। अब अलग अलग जगहों पे उगने वाले मरुस्थल में जो पौधे उठते हैं उन्हें हम लोग जीरोफाइटिक कहते हैं। क्या कहेंगे, जीरोफाइटिक। मरुदभिक, हिंदी में क्या कहते हैं, मरुदभिक। मरुदभिक भीक कहते हैं, मरुदभिक। हिंदी भी लिख लीजिएगा उसको, लो बाबू तो हिंदी लिख लो। मरुस्थल में जो उगेगा उसे क्या लिखेंगे, मरुदभिक। हिंदी भी साथ लिखते चलिएगा, हालांकि इंग्लिश पूछता है जीरोफाइटिक। जीरोफाइटिक मरुस्थल में उगेगा तो उसे क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक। सर पेड़ तो सहजीवी होता है, फिर उसको सहभोगी कैसे बनाते। बाबू पेड़ जो होता है ना वह स्वपोषी होता है। क्या होता है, स्वपोषी होता है। वो अपना भोजन खुद ही क्या करता है, बना लेता है। लेकिन कुछ पेड़ पौधों को हम लोग अपने बाग बगीचे के लिए पाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सहजीविता होता है। जैसे आप अपने सुंदरता के लिए पाल लिए, आम का बगीचा, नींबू बो दिए गमला में, तो आप उसको क्या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बदले में आपको वो फल दे रहा है। अगर छुट्टा छोड़ देंगे इसे जंगली पेड़, तो वो तो अपने से भोजन बना ही लेता है। दूसरा बताइए तो सहजीव। इसके बाद क्या है, मरुस्थल के बाद, अरे कौन सा जगह है, लवणीय जल में उगने वाले को क्या कहेंगे, हेलोफाइटिक। लवणीय जल में उगने वाले हेलोफाइटिक। लवणीय जल में, मरुस्थल में, पानी में उगने वाले हाइड्रोफाइटिक। पानी में उगलेगा, पानी में हाइड्रोफाइटिक। बर्फीले क्षेत्र में मेसोफाइटिक। बर्फीले क्षेत्र में मेसोफाइटिक। बर्फीले क्षेत्र में मेसोफाइटिक। और पानी नमी वाले क्षेत्र में हाइग्रो। कौन सा, हाइग्रो। आर्द्रता नमी नापते हैं हाइग्रोमीटर से। किसे नापते हैं, हाइग्रो। तो नमी में निकलेगा तो हाइग्रोफाइटिक। नमी में मरुस्थल में, मरुस्थल नमी में हाइग्रो नहीं, हाइग्रो। जल में उगने वाला हाइड्रो। जल में उगेगा हाइड्रो। चट्टानों पर उगेगा लिथोफाइटिक। चट्टान पर उगेगा तो लिथोफाइटिक। चट्टान पर लिथोफाइटिक। बर्फीले क्षेत्र में मेसोफाइटिक। बर्फीले क्षेत्र में मेसो। मरुस्थल में पानी में उगेगा तो पानी में उगने वाले को याद रहेगा। इसमें एक बस पूछता है जीरोफाइटिक। कौन पूछता है, जीरो। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक। मरुदभिक या जीरोफाइटिक, मरुदभिक या जीरोफाइटिक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़े। बताइए नमी में उगेगा तो
नमी में हाइग्रोफाइटिक, नमी में हाइग्रोफाइटिक। और मरुस्थल में नमी में, पानी में हाँ हाइड्रोफाइटिक। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है। नेक्स्ट चैप्टर प्रदूषण। प्रदूषण किसे कहा जाता है? देखिए ध्यान से, दो चीजें होती हैं, पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और दूसरा होता है पर्यावरण अवनमन। सुनिए अब ध्यान से, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? बैठ जाते हैं तो 10 मिनट, ठीक है। रात में खाना भूल गए थे, पेटवा एकदम खाली है, बैठ रहे हैं तो इसे झुक जा रहे हैं, ठीक है। डेली रतिया को हम भूल जाते हैं, सोचते हैं कि 1 बजे खा लेंगे, 1 बजते बजते सो जाते हैं दिमाग से उतर जाता है। समझिए, हल्ला नहीं करो, तो पीटने के लिए हमारे पास बहुत एनर्जी बचा हुआ है। हल्ला करेगा सब तो थूर देंगे हमको। पीटने के लिए कभी कोई ऊर्जा कमी नहीं, मरने के बाद उठ के पीट देंगे हम समझिए ध्यान। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहा जाता है? जब कभी भी, सुनिए ध्यान से, जब कभी भी मानव कारणों से, किसे? मानव कारणों से छोटे से एरिया के पर्यावरण में, छोटे से एरिया के पर्यावरण में उसकी क्वालिटी में कमी आना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जैसे पर्यावरण में कमी आ गई, मिट्टी खराब हो गया, पानी खराब हो गया, हवा प्रदूषित हो गई, तो पर्यावरण का मतलब क्या होता है? हमारे अगल बगल के परिवेश को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। तो मानव कारणों से अगर गड़बड़ी आएगा तो उसे क्या कहेंगे? पर्यावरण प्रदूषण। क्या पर्यावरण प्रदूषण बहुत बड़े क्षेत्र पर होता है कि छोटे क्षेत्र पर? तो छोटे से क्षेत्र पर मानव कारणों से पर्यावरण के क्वालिटी में होने वाले लॉस को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण। क्या कहेंगे? पर्यावरण प्रदूषण। लेकिन प्रकृति के कारण, किसके कारण? प्रकृति के कारण बहुत बड़े एरिया पर पर्यावरण की क्वालिटी में होने वाले कमी को हम पर्यावरण अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन। इसे पॉल्यूशन कहते हैं, इसे डिग्रेडेशन कहते हैं। इसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या कहेंगे? डिग्रेड। आप बताइए, पर्यावरण अवनमन में छोटा सा एरिया प्रभावित होता है कि बड़ा सा? पर्यावरण अवनमन मानव द्वारा होता है या प्रकृति द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा। जैसे सुनामी, सुनामी आएगा, भयानक प्रदूषण बढ़ा देगा, पूरा किचाइन कर देगा शहर को, बिल्डिंग गिरा उड़ा देगा यहाँ पर, पूरा यहाँ पर। भूकंप क्या है? और पर्यावरण, सूखा पड़ गया, सारा चीज की क्वालिटी खराब, बाढ़ आ गया, समझ में? आंधी आ गया, पूरा भयानक, पूरा कचाइन कर देता है आंधी, धूल धूल पूरा भर देता है। समझ में आ गया? नहीं गया? तो अलग अलग तरह के पर्यावरण अवनमन होते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण अवनमन दोनों में ज्यादा एरिया को कौन डिस्टर्ब करता है? पर्यावरण अवनमन। लेकिन कंटिन्यूअस कौन रहता है? पर्यावरण प्रदूषण। हमेशा प्रदूषण होते रहता है। पर्यावरण प्रदूषण से घाटा हमें एक ही शर्त पर होता है, जो प्रदूषण फैलाने वाले तत्व होते हैं, जिनसे क्या फैलता है? प्रदूषण फैलता है, उन्हें हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट। हिंदी में कहेंगे प्रदूषक। क्या कहेंगे? प्रदूषक। प्रदूषक दो टाइप के, एक होते हैं सूक्ष्म जीव अपघटनीय। क्या कहेंगे? अपघटनीय। अपघटनीय, इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल। क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल। सूक्ष्म जीव अपघटनीय मतलब ऐसा प्रदूषण जिसे बाद में प्रकृति गला उला के खत्म कर देती है, उसे क्या कहा जाता है? बायोडिग्रेडेबल, यानी सूक्ष्म जीव अपघटनीय। जैसे कागज खूब ज्यादा फेंक दीजिए, कहीं प्रदूषण होगा, गंदगी होगी, वो कागज से पोछा ओछा लगा दीजिए, कागज गंदा हो गया है। उसी अखबार पे आप खाना खाए हैं,
छींटते हैं आप लोग खाना खाने के टाइम, टिफिन से खाना होता है बिछा के, वो अखबार जब आप फेंकेंगे तो अखबार प्रदूषण करेगा कितना दिन, 10 दिन 12 दिन, अखबार गल जाएगा कि नहीं गल जाएगा, गल जाएगा। तो वैसे प्रदूषण जो छोटे मोटे जीव जंतु गला कर खत्म कर देते हैं उसे सूक्ष्म जीव अपघटनीय, सूक्ष्म जीव अपघटनीय या बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे आप घर में से छिलका लाइए, क्या कहिए, सब्जी उब्जी का छिलका, और सब्जी उब्जी बच गया है, सड़ उड़ गया है, फेंक दीजिए, 2 दिन महकेगा, 3 दिन महकेगा, लेकिन एट लास्ट हो जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि छोटे मोटे जीव जंतु क्या करते हैं, उसे खाकर खत्म कर देते हैं। लेकिन हम अपने घर का प्लास्टिक फेंक दें, कभी खत्म होगा? लोहा नहीं होता, उसको जो खाने जाएगा वही खत्म हो जाएगा। लोहा हालांकि वो भी जंग लग के खत्म होता है, लेकिन जल्दी खत्म नहीं होता है, और उससे सूक्ष्म जीव खाने जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ज्यादा प्रदूषण बायोडिग्रेडेबल से होता है कि बायो नॉन डिग्रेडेबल से? नॉन। सूक्ष्म जीव अनअपघटनीय, खतरनाक कौन होता है, अनअपघटनीय। क्या होता है, अन, जैसे मान के चलिए हमारा ये कपड़ा है, यहां से सपोज कीजिए फट गया, या फिर बहुत ज्यादा अब छोटा होने लगा, सपोज कीजिए यहाँ पे, हाँ अब लॉकडाउन से पहले लिए थे ना, ठीक था, लॉकडाउन में सोच रहा हमारा पेट निकल गया। एक्चुअली हुआ क्या, हम लगभग 10 साल से हम होटल का खाना खाते थे, लॉकडाउन घर का खाने में सूटे नहीं करता था, घर का खाना खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में घर गए, मम्मी हमको 5 टाइम खिलाती थी, हाँ बदम अतोन निकल गया मेरा हमेशा। एक तो नाश्ता कर, नाश्ता से पहले एगो छोटा नाश्ता सुबह 7 बजे, बाबू ये खा लो, ये बना है ये खा, और फिर एगो 10 बजे, और दोपहर में हुमच के खाना, और 6-7 बजे एक तो शाम में। हम खाना रात में खाते हैं 12-1 बजे, तो सो जाएंगी मम्मी, उठेंगी बीचवा में, खा ले बाबू, और नहीं खाएंगे तो 4 को सुना देंगी। तो मेरा क्या हो गया, पेट निकल गया। तो मान के चलिए ये क्या हो जाए, कपड़ा फिट नहीं आएगा, हम इस कपड़ा को फेंक दिए, सपोज फट गया या कुछ भी हो गया, फेंक दिए, अब ये जमीन में जाएगा, तो ये कपड़ा जो बना हुआ है ना, ये कप सेलुलोज से बना हुआ है, किससे बना है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो क्या ये बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है? लेकिन जो इसमें बटन लगा है, बटन है कि बटाम है जी, बटन है, बड़ा साइज के बटन को बटाम बोलता है लुधियाना, बटाम, ये बटन गलेगा, तो इसमें बायोडिग्रेडेबल बटन है, वो मिट्टी में जाएगा, मिट्टी की वहां पे उर्वरक क्षमता को क्या कर देगा, घटा देगा। तो अलग अलग चीज जो होते हैं वो प्रदूषण फैलाते हैं। क्षणिक प्रदूषण छोटे समय के लिए कौन फैलाता है, बायोडिग्रेडेबल, और कुछ ससुरे बायो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, वो कभी भी आपको हमेशा प्रदूषण फैलाते रहेंगे। जैसे ही प्लास्टिक का डंडा है, इसको हम दफना दिए, इसको क्या कर दिए, दफना दिए, क्या ये गलेगा, इसका जो धागा है ये गल जाएगा, 1-2 साल में ये क्या हो जाएगा, गल, प्लास्टिक गलेगा। मान के चलिए कोई कीड़ा आया, सूक्ष्म जीव आया, बकोट के इसको तनी से खाया, खराब हो जाएगा, वही मर जाएगा। तो पर्यावरण में जो मुख्य प्रदूषण होता है वो बायो नॉन डिग्रेडेबल के वजह से होता है। जैसे आजकल प्लास्टिक कचरा बहुत ज्यादा हो गया है जिसका कोई हद नहीं, इसलिए भारत सरकार ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए सारी कंपनियों को आदेश दिया कि आप अपना पैकिंग हार्ड कार्डबोर्ड में कीजिए। किसमें कीजिए, हार्ड कार्डबोर्ड में। आजकल कागज का प्लास्टिक आ गया, कपड़ा का बैग आ गया, पॉलीथीन, पहले पॉलीथीन का आता था, अब किसका आ गया है, कपड़ा का। पहले लोग जहां तहां फेंक देते थे, अब कैसा आ गया है, कपड़ा का आ गया, आ गया कि नहीं आ गया है। तो ये सारी चीजें जो हो गई हैं ये किसके लिए है, ताकि वो बायोडिग्रेडेबल हो सके। कैसा हो सके, बायोडे। आजकल आप कपड़े के दुकान पे खरीदने जाइएगा ब्रांडेड कपड़ा पर, ऐसे छोटा मोटा नहीं, क्योंकि सरकार की कंपनियों को ना ब्रांडेड वालों पे ज्यादा फॉलो कराती है। आप ब्लैकबेरी का कपड़ा खरीदिए, आप रेमंड्स का खरीदिए, कपड़े का वुडलैंड का जूता खरीदिए, कुछ भी, तो वो जो बैग देगा ना, बैग वो लगेगा कि बैग है, लेकिन रहता किसका है, कागज का। वो बैग में सोच रहा 15-20 रुपए का होता है, महंगा होता है। तो बड़ी कंपनियां फॉलो करती है, छोट मोट जगह से जाके लुंगी खरीद के लाएंगे, सोचेंगे कि कागज के थैली में देगा आपको, ऐसे ही थमा देगा, लो लुंगी पहन लो। ज्यादा कहेंगे कैसे ले जाए, तो कहेगा पहन के चल जाओ। समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो पर्यावरण को ज्यादा क्षति कौन पहुंचाता है, नॉन डिग्रेडेबल। प्लास्टिक कचरा कैसा है, जिसे हम लोग ई कचरा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान से निकलने वाला कचरा ई कचरा, लोहा वगैरह ई कचरा।
नाली का कचरा बायोडिग्रेडेबल होता है, बशर्ते आप नाली में प्लास्टिक वगैरह मत फेंकिए। नाली में अपने घूम रहा है सब मृतोपजीवी उपघटक, कीड़ा मकोड़ा, उसको नाली में तो कभी ना ऐसे हाथ डाल के निकालिएगा नहीं से, उसमें बहुते सारा क्या निकलेगा, सब कीड़ा मकोड़ा, वही सब क्या करता है, खा पी के खत्म कर देता है। लेकिन हम लोग नाली में क्या छोड़ते हैं, प्लास्टिक वगैरह कुछ फेंक देता है। हर चीज को धीरे धीरे गवर्नमेंट को क्या करना है, कागज का बनाना है, नहीं तो प्लास्टिक का बहुत सारी चीज है जिसमें प्लास्टिक को आप हटा नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर रही है गवर्नमेंट की ज्यादा से ज्यादा किसका यूज किया जाए, बायोडिग्रेडेबल का। चमड़ा का जूता कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है, चमड़ा खत्म हो जाएगा, जीवाणु पढ़ाए थे चमड़ा खा के खत्म कर देते हैं, जिसे टीनिंग कहते हैं। अब वही जो जूतवा आता है जो वीआईपी वाला, जो नया नया डिजाइन का होता है, लाल पीला हरा रंग का, उससे जो रेक्सिन उक्सिन का होता है, वो जल्दी गलेगा नहीं, तो आपका खेत खोदाएगा तो देखिएगा उसमें से कुछ कुछ जूता उता निकलते हैं, वो सब क्या है, सब प्रदूषण। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो रहा है जिसको तकलीफ होता है, सबकी माता नीत लड़की है ना, लग रहा था इसका, अरे भगवान सबकी माता को सुरक्षित रखे। हाँ भाई चलो, सबके माँ बाप को सुरक्षित रखना चाहिए, समझ में गया। चलिए, हालांकि वो अलग बात है यार, ये तो बायोलॉजी के क्लास में ये सब कैसा लगता है ये तो फिलोसफी के क्लास में रहता है, माता पिता सुरक्षित रहे, ये रहे। अरे माता पिता के अंदर 100 को बीमारी रहे, बस आपका एक रिजल्ट हो जाए, उनको कोई चेकअप वेकअप की जरूरत नहीं, बस अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखा दीजिएगा, आधा बीमारी ऐसे भाग जाएगा माँ बाप का, एकदम खुशी से भाग जाएगा। तो माँ बाप को अब यहाँ बैठ के तू लोग नौटंकी करेगा, सोचेगा माँ बाप खुश रहे, कभी नहीं खुश रह सकते। माँ बाप अपने बच्चों की ही कामयाबी से खुश रह सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपको प्रदूषण समझ में आ गया। अब प्रदूषण अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जैसे पानी में प्रदूषण, पानी प्रदूषण बहुत खतरनाक होता है। सोचा पानी में क्या है किसी को नहीं पता, इस पानी में कैल्शियम है, मेरे लिए फायदा है, आयरन है, मेरे लिए फायदा है, लेकिन बहुत सा चीज आयरन की अगर बड़ी मात्रा मिल गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आयरन की बड़ी मात्रा मिलेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें अगर मान के चलिए कैडमियम है तो इटाई इटाई बीमारी हो जाएगा, कैडमियम रहेगा तो इटाई इटाई बीमारी हो जाएगा। इसमें आर्सेनिक है, व्हाइट फुट नामक बीमारी हो जाएगा। लोहे की मात्रा ज्यादा है, सिरोसिस नामक बीमारी हो जाएगा। कॉपर की मात्रा है, विल्सन नामक बीमारी हो जाएगा। नाइट्रेट की मात्रा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। पारा की मात्रा है तो आपको मिनी माता बीमारी हो जाएगी। ये पानी ससुरा भी बहुत खतरनाक होता है, अलग अलग जगह का पानी देखिएगा, कहीं के पानी का सूट कर जाएगा तो आप भभक के गोर हो जाते हैं, और कहीं का पानी ऐसा होता है कि एकदम झौंस के आपको करिया कर देता है। कहीं के पानी में बाल झराने लगता है, बाल क्या होने लगता है, झड़ने लगता है। तो अलग अलग जगह पे तो प्रदूषण अलग अलग होते हैं। वैसे वायु प्रदूषण भी होता है, धूल धक्कड़ हवा वगैरह में प्रदूषण, अलग अलग प्रदूषण होते हैं। इसको हम लोग कल के क्लास में करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कल करेंगे। आज के लिए